इसके बेटे जिसका नाम अहमद अली बताया जाता है और साथ ही साथ उसके मुलाजिम को जो है वो एक मुकाम से गिरफ़्तार किया गया है और इनके बेटे पर ये इल्ज़ाम दिया गया और एक FIR दी गई है चोरी का पर्चा और साथ ही साथ जो है वो 13B यानी कि नाजायज़ असला भी इनसे बरामद हुआ। उमैर और शुएब पुलिस वाले और इनके प्राइवेट बंदे आए थे, 10 से 12 बंदे इनके प्राइवेट आए थे। उन्होंने आते ही दरवाज़ा तोड़ के हाथ चलाकी शुरू किया, मुझे मारा है, मेरे बच्चे को मारा है। मामा के बाद कपड़े फाड़े और हाथ चाकियाँ की। पुलिस वाले नहीं थे, सीवर वर्दी में आए थे, पुलिस वाले नहीं थे। किया गया लेडीज़ पुलिस साथ नहीं थी, पुलिस वाले आए हैं, घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हुए हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, मेरे आंखों पे दीवारों के साथ मुझे मारा है, मेरी आंखों पे नील पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, हम बदकिस्मती से एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे नाइंसाफ़ी की बेतहाशा कहानियाँ मौजूद हैं। कहीं पर कानून शिकन और बदमाश लोग नाइंसाफ़ियाँ करते फिरते हैं तो कहीं पर वर्दी वाले भी नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। आज मैं जिस कहानी का जिक्र करने जा रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें किसी को डिफेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। अलबत्ता एक जो मुल्ज़िम है और उसकी माँ है वो आपसे बात करेगी जहाँ पे इन पर इल्ज़ाम है कि इनके बेटे ने चोरी की और इसके ऊपर जो है वो 13B यानी कि नाजायज़ असले का पर्चा हुआ। वहाँ पर पुलिस ने रेड के दौरान क्या किया, क्योंकि दोनों इतराफ़ का मौक़िफ़ रखना बतौर सहाफ़ी मेरी ज़िम्मेदारी और मैं ये पूरी करूँगा। नौरीन कौसर मेरे साथ मौजूद हैं जो कि थाना ग्रीन टाउन की हदूद से आई हैं कि 23 जुलाई की रात को इनके घर में रेड होती है और इनके बेटे पर ये इल्ज़ाम दिया गया और एक FIR दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि इसके बेटे जिसका नाम अहमद अली बताया जाता है और साथ ही साथ उसके मुलाजिम को जो है वो एक मुकाम से गिरफ़्तार किया गया है, एक सड़क से गिरफ़्तार किया गया है और इनके पास से जो है 401 का पर्चा, चोरी का पर्चा और साथ ही साथ जो है वो 13B यानी कि नाजायज़ असला भी इनसे बरामद हुआ है। 2 FIRs दी गई हैं। नौरीन कौसर मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने SSP इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में दरख्वास्त दी है। नौरीन कौसर, मुझे ये बताएं कि ये क्या वाक़या हुआ था घर पे? सर, ये रात को 8:30 बजे आए हैं हमारे घर। आते ही इन्होंने तोड़-फोड़ शुरू किया, दरवाज़ा तोड़ा है, गाली गलौज दी है। कौन आए आपके घर पे? ये उमैर है, उमैर और शुएब पुलिस वाले और इनके प्राइवेट बंदे आए थे, 10 से 12 बंदे इनके प्राइवेट आए थे। उन्होंने आते ही दरवाज़ा तोड़ के हाथ चलाकी शुरू किया, मुझे मारा है, मेरे बच्चे को मारा है और मेरे बच्चे। पुलिस वाले आपके घर पे आए थे, उन्होंने आके साथ ही? पुलिस वाले नहीं थे, सीवर वर्दी में आए थे, पुलिस वाले नहीं थे। सिविल वर्दी में सिविल में होंगे तो वो पुलिस वाले हो सकते हैं सिविल में? हाँ जी, 2 पुलिस वाले थे, बकाया उनके गुंडे थे, 2 पुलिस वाले थे। तो मुमकिन तौर पे वो सिविल में पुलिस हो सकती है। तो आपका बेटा काम क्या करता है और क्या इल्ज़ाम था कि इस शिद्दत के साथ पुलिस वाले आए और तोड़फोड़ की? जी, हमारा ब्रेक शू का काम है, पुराना ब्रेक शू नया करके सेल करते हैं हम, हमारा वो काम है। और स्पेयर पार्ट की मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे की दुकान है, तो पुलिस स्टॉप पे हमारी दुकान है। तो उधर आए हैं, घर आए हैं, हाथ चलाकी शुरू किया, मारा है मेरे बच्चे को। घर के अंदर दाखिल कैसे हुए पुलिस वाले? अंदर दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हुए हैं। दरवाज़ा तोड़? हाँ जी, लेडीज़ पुलिस नहीं थी साथ, मेरे साथ तशद्दुद किया गया। लेडीज़ पुलिस साथ नहीं थी, पुलिस वाले आए हैं, घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हुए हैं। हाँ जी। फिर क्या हुआ? मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, मेरे आंखों पे दीवारों के साथ मुझे मारा है, मेरी आंखों पे नील पड़े हुए। मैंने मोबाइल में मेरे पिक्स वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो फिर मेरे बेटे को मारा है, फिर गाली गलौज दी है, मेरे घर का सामान तोड़ा है इन्होंने, गुंडे बन के आए हैं। पुलिस वाले, हम उनका एहतराम करते हैं, ठीक है ना, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो गुंडे साथ लेके आए। FIR में पुलिस वालों ने ये कहा है कि ये जो आपका बेटा है इसको गिरफ़्तार किया गया है ग्रीन टाउन के इलाके, एक मेहंदी पार्क चौक है, वहाँ से आपके बेटे को गिरफ़्तार किया इन्होंने। इसके पास से नाजायज़ असला निकला। हमारे घर आए, मोहल्लेदारों से पूछें, आप हमारे मोहल्ले में आए, अगर हम गुनाहगार हैं हमें तो सज़ा दें। हम तो खुद कह रहे हैं अगर हम गुनाहगार हैं हमें। कहाँ से गिरफ़्तार किया आपके बेटे? घर से लेके गए हैं, घर से मेरे बच्चे को मेरे पास से लेके गए हैं। मैं छुड़ाती रही हूँ, मुझे भी मारा है, मेरे बच्चे को। आपको भी मारा है? मुझे बहुत मारा है, मेरे मुक्के मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं, दीवारों के साथ सर मारे हैं, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे पुलिस वालों ने मेरे घर का सामान सारा तोड़ा फोड़ा है, पूरा घर बिखेर कर रखा है। सारे का सारा घर तोड़ दिया? हाँ जी, कूलर तोड़ा है, पंखा तोड़ा है, मेरा टेबल तोड़ा है। मेरी लेडी पुलिस एहलकार साथ नहीं थी? ये मेरी बच्ची का बयान ले सकते हैं, इसको भी मारा है, मुझे भी मारा है, बड़ी बेटी 9 साल की, उसको भी मारा है।
बच्चियों को भी मारा? मेरी बच्चियों को भी मारा गया। मेरी बच्ची आपने कैसे आ सकते हैं, क्योंकि कानून हमेशा ये कहता है कि पुलिस एहलकार जो हैं वो किसी के घर की चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं कर सकते, और अगर किसी रेड या किसी इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए वो किसी के घर के अंदर जाते हैं तो कानून ये कहता है कि पुलिस एहलकारों के साथ लेडी पुलिस एहलकारों का होना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वो किसी के घर में नहीं दाखिल हो सकते। इंसाफ चाहिए वज़ीर आज़म से, मरियम नवाज से। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरे बच्चे को घर से लेके गए हैं और हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। मेरी बच्चियों को मारा गया, मुझे मारा गया, मेरे कपड़े फाड़े गए, नाकाबिले बर्दाश्त गंदी गालियाँ देके गए कि हम तो माँ के वहाँ से भी निकाल लेते हैं, बच्चे तुमने तो अंदर रखा हुआ था, घर में रखा हुआ था। नाकाबिले बर्दाश्त मुझे गालियाँ दे के गए हैं। मेरे बच्चे को मेरे सामने इतना मारा, मेरी बेटियों को उठा उठा के मारा। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ। जुर्म क्या था आपका? हमारा कोई जुल्म नहीं था, हम तो घर में माल लेके आए। मेरा बेटा घर से लेके गया मेरे बच्चे को। माल क्या लेके आया था? बैरंग का काम करते हैं ना, बैरंग का, वो लेके गए हैं, वो ही लेके गए हैं, वो ही हम छिड़वा के लाए हैं। 1,60,000 इन्होंने रिश्वत ली है, इसने उमैर ने। पुलिस वाले आए, इन्होंने आपके बेटे के ऊपर चोरी का पर्चा दिया, साथ ही साथ जो है वो नाजायज़ असले का पर्चा दिया, और जो माल था आपके घर के अंदर मौजूद जो बैरिंग थे वो भी साथ उठा के ले गए। बाद में वही माल जो है वो 1,60,000 रुपया लेके उसको छोड़ दिया और 2 पर्चे आपके बेटे के ऊपर दे दिए। कहा गया मामूली पर्चा दे रहे हैं लड़ाई के लिए, लड़ाई का फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। लड़ाई किसके साथ हुई थी जो पुलिस वाले किसी पे मामूली पर्चा? हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है सर जी, हमें ये कहा गया। हम अनपढ़ लोग हैं, हम सीधे सादे बंदे हैं, हमें पता ही नहीं उसने कौन सा पर्चा दे दिया, कौन सा नहीं ना हमने पढ़ा है। वो तो किसी से पढ़ाने पे हमें पता चला, इसलिए हमारे बेटे पे डकैती का पर्चा दिया और चोरी का दिया है, दहशतगर्दी का दिया। हमें तो दहशतगर्दी का नहीं दिया, जो मेरे पास पर्चा है उसमें 401 है, 401 का पर्चा जो है वो दिया गया, और साथ ही साथ जो है आपके बेटे के ऊपर जो पर्चा है वो दिया गया है नाजायज़ असले का। सर जी उसने आगे असला रख के इसके पापा से जो 1,27,000 जो भी जितने 60,000 लिए ना, वो आगे रख के मेरे बेटे के, और पिस्टल अपने पुलिस वाले का लेके, मेरे बेटे ने मुझे बताया है, पुलिस वालों का लेके आगे सारा कुछ रख के टेबल से जाके मेरे बेटे को कहता है बस इसके साथ तुम्हारी तस्वीर लेनी है। कोई मसले वाली बात नहीं, मैं इधर हूँ ना। तो पिस्टल आपके बेटे का नहीं? नहीं, मेरे बेटे के पास वो 17 साल का, ना उसका ID कार्ड, ना लाइसेंस, ना कोई चीज़। वो तो पढ़ रहा था 9 क्लास से, हटा के इसके पापा ने अपने साथ काम पे रख लिया है। सर हम ऐसे बंदे नहीं हैं, मजदूर बंदे हैं, हमारा ऐसा काम ही नहीं। पुलिस वाले आजकल हमें भी काफ़ी PR वगैरह भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं कि मुलज़िमों से बरामद किया गया है, कुछ मोटरसाइकिलें भी साथ मुलज़िमों के जो है वो खड़ी कर देते हैं, सामने टेबल पे तस्वीरें भी, कैश और जो भी चीज़ें बरामद होती हैं किया जाता है सिर्फ तस्वीर लेने के लिए या अपनी कागज़ी कार्रवाई करने के लिए या अपने आला अफसरान को ओके की रिपोर्ट देने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। इसका इंकशाफ हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मुहतरमा है मेरे साथ वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं सिर्फ इनकी आवाज़ बन रहा हूँ, और यकीनी तौर पे इस पे मैं पुलिस का मौक़िफ़ भी लूँगा। और ये जो आप मुझे ये बताएं कि आपने पुलिस की जो आला हुकाम है उनसे रब्ता किया है कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है आपके साथ, आपके घर में पुलिस वाले दाखिल हो गए और आपको जो है वो तशद्दुद किया? हर जगह पे जा रहे हैं, वो कहता है मैं गुंडा हूँ, मेरी हर जगह पे वाकफियत है, मैं पुलिस ग्रीन टाउन थाने में हमें बार बार बुलाया जा रहा है। वो गलत इशारे करता है मुझे और गंदी गालियाँ देता है। गलत इशारे का मतलब? सर जी नाकाबिले बर्दाश्त इशारे करता है, यहाँ छोड़ो। कौन करता है? उमैर पुलिस वाला। वो कहता है मैं तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा, तुम मेरे खिलाफ गवाहियाँ दे रही हो, मैं तुम्हारे मियाँ को भी मार दूंगा। वो हमें बार बार गलत इशारे करता है, मेरे बेटे की दुकान पे भी जाता है, हमें उससे तो सही है जान का भी। वो कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, SHO मेरा है, DSP मेरा है, SP मेरा, तुम कौन हो? मैं खुद थाने में क्या है? वो पुलिस वाला सर जी, उसकी वाकफियत बहुत ज़्यादा उधर। ज़ाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना पंजाबी में मसाला मज्जा दिए पहना, वो आपस में वो कहता सारे मेरे भाई हैं, मेरा कुछ नहीं कर सकते तुम, हम गरीब बंदे, हम कहाँ जाएं। इन खतून ने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मसूल हुए हैं उसके मुताबिक SSP डिसिप्लिन को एप्लीकेशन दी गई है इंसाफ के लिए, इनके बकौल DIG ऑपरेशंस को भी इंसाफ के लिए एप्लीकेशन दी गई है, और साथ ही साथ जो है वो SP ग्रीन टाउन यानी जो SP सदर हैं उनके पास भी इनकी इंक्वायरी जारी है। ये खतून का ये कहना है कि जब से इन्होंने आला हुकाम से रब्ता किया है, आला पुलिस अफसरान से, तब से वही
वही पुलिस वाला इनके साथ क्या करता है वो आपने भी सुना। डीआईजी ऑपरेशंस आजकल जो हैं वो खुली कचहरी लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। वो साइलिन जो हैं उनकी बात सुनते हैं, जब वो आते हैं उनकी बात सुनते हैं। आप वहाँ गए हैं, क्या बना वहाँ पे, क्या बात हुई डीआईजी ऑपरेशन बस से? इंक्वायरी के लिए हमें यहाँ ही बुलाया गया। यहाँ फिर वो हमें धमकियाँ देता है, मेन पे आते हैं वहाँ से हमें धमकियाँ देता है। मेरे बच्चे आ रहे होते हैं, छोटा बेटा दुकान से आता है, उसके पापा दुकान पे जाते हैं। पुलिस एहलकार जो कि एक थाने में तैनात है, उसको डीआईजी ऑपरेशन का भी कोई डर और खौफ नहीं है कि बात वहाँ तक पहुँच गई है? सर जी वो कहता मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे गुंडे हैं, मैं इधर का गुंडा हूँ। वो हमें ये धमकी लगाता है, तुम जा रही हो ना बार बार, मैं रास्ते में तुम्हें मरवा दूंगा, मैं सड़क से तुम लोगों को, तेरे बेटों को मरवा दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक्सीडेंट से केस बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं हादसा बना दूंगा। मुझे मेरे बेटी जो है इन खतून की, नौरीन कौसर, ये छोटी सी बेटी मौजूद है इनकी मेरे साथ, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? फाइना फातिमा। सुबाइना फातिमा। सुबाइना फातिमा। सुबाइना, क्या हुआ था घर में, आपने क्या देखा था? मम्मा के बाद कपड़े फाड़े और हाथ चाकियाँ की। हाथ चलाकी की पुलिस वालों ने, कपड़े फाड़े मामा के? कैसे? मुझे ये समझ नहीं आता कि कैसे किसी के घर में इतनी आसानी से कुछ एहलकार दाखिल होते हैं और वहाँ पे इस तरीके का सलूक करते हैं, बदतरीन सलूक करते हैं, वो भी मर्दों के साथ नहीं, खवातीन के साथ। ये छोटी बच्ची सुबाइना इस वक्त उस मौके पर मौजूद थी और इसके बकौल कि इसकी जो आपने सुना कि मेरी माँ के कपड़े फाड़े गए और हाथ चलाकी की गई, इस बच्ची के सर पे क्या असरात रहेंगे, इस बच्ची के ज़हन में क्या बातें बैठ जाएंगी? ये पुलिस एहलकार अगर इन्होंने ऐसा किया तो कैसे कर लिया? ऐसी माजी में भी मैं भी बहुत सी कहानियाँ रिपोर्ट करता रहा, बहुत से वाक़यात और रेड की सीसीटीवी फुटेजेस भी रिपोर्ट करता रहा कि किसी के घर में जाकर पुलिस एहलकार जो हैं वो तोड़ फोड़ भी की करते हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी माजी में भी सामने आती रही हैं और आज इस तरह का वाक़या फिर सामने आया है। आप भी मेरे पास आएँ, आप इनके साथ आए हैं, आ जाएँ इधर आ जाएँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, ये नौरीन कौसर क्या लगती हैं आपकी? मेरी वाइफ है। वाइफ हैं आपकी। जब आपके घर में ये सारा वाक़या होता है और ये पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ करते हैं, आपकी वाइफ पर तशद्दुद करते हैं, आप तब कहाँ पे थे? मैं टाउनशिप के एरिए में था उस टाइम। तो वहाँ क्या कर रहे थे? उधर मैं जन के बैरिंग वगैरह अपना वो काम कर रहा था, अपने काम के सिलसिले में गया हुआ था। यानी बेटा और आप जो है वो ये जो है वो स्क्रैप का काम करते हैं? और ये काम सारा स्क्रैप का है, ठीक है। जितने भी होंडा सेंटर है इनों से मैं स्क्रैप लेता हूँ, बैरिंग भी लेता हूँ, ब्रेक शू लेता हूँ, जिस्ता वगैरह लेता हूँ, ठीक है ना। जो कील कांटा होता है वो मैं लेता हूँ, तो वो लेके मैं आगे सेल करता हूँ। कोई चोरी का माल नहीं होता। मैं मेरे पास रसीदें भी पड़ी हुई हैं दुकानदारों की, जिस दुकानदार से मैं माल लेता हूँ उनको रसीद काट के देता हूँ, उन्हों से मैं रसीद भी लेता हूँ। ये हुमैर और शुएब दोनों मेरे घर आए हैं। घर आन के इन्होंने क्या किया है, ये उमैर और शुएब आपके घर पे आए हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आपका बेटा काम करता है कबाड़ खाने का, स्क्रैप का, जी ठीक है। अब पुलिस वाले उसके घर आ जाते हैं और वहाँ पे 1,57,000 भी ले 60,000 रुपया भी ले जाते हैं, आपका माल भी उठा के ले जाते हैं और साथ ही साथ जो है आप एप्लीकेशंस भी देते हैं। इतनी क्या क्या रंजिश इनके दरमियान, पुलिस और इसके आपके बेटे के दरमियान तो नहीं कोई चल रही? ये सर 4 साल से ये हुमैर उधर है कांस्टेबल, ये मेरे बेटे से कभी मोबाइल डलवाता है, कभी लोगों को भेजता है, इनको गोल्ड की डब्बी लेके दो, इसको कैप्टन की डब्बी लेके दो, इसको कुछ लेके दो। ये हमसे धमकियाँ लगा के बेटे से भी, छोटे बेटे से भी सामान लेके जाता है। कराची प्लाजा में मेरी दुकान है, पुलिस स्टाफ कराची प्लाजा। मतलब ये उमैर और आपका बेटा, कांस्टेबल उमैर और आपका बेटा जो मोहम्मद अहमद है, क्या नाम है इसका, अहमद अली, ये आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हैं? पहले से जानता है। ये उमैर मुझे भी जानता है। ये मैं दुकान पे जब बैठता हूँ तो मुझे वो मेरे बेटे को बोलता है आपका पापा किधर है, बहुत गंदे लफ्ज़ों से मेरे बेटे को ये गालियाँ निकाल के जाता है। तो ये फिर जब घर आता है ना मेरे घर आन के दरवाज़ा खड़काता है, दरवाज़ा ये नहीं खोलते। ये तकरीबन 150-200 महल्लेदार होता है, ये सारे महल्ले। ये है ना पते की बात, समझ नहीं आ रहा था कि क्यों किसी एक आम शहरी को जो है वो घर से निकाल कर उसके ऊपर 13, 20, 65 और 401 यानी कि वारदात करने की नीयत करने का या प्लानिंग करने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और FIR में ये जाहिर किया गया है कि
जो मुलजमान है मोहम्मद अहमद अली और इसका जो साथी है उसको इन्होंने एक पार्क के करीब से पकड़ा है इलाके से। लेकिन इनके जो वालिदैन हैं अहमद अली के, वो ये कहते हैं कि इन पुलिस एहलकारों ने इनके घर पर रेड मारी और वहाँ पे जाके इनकी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके कपड़े फाड़े, बदतरीन सलूक किया गया, वो भी बग़ैर किसी लेडी एहलकार पुलिस कांस्टेबल के। और फिर वहाँ से इनके बेटे को ले जाया गया और उसके साथ जो है वो तस्वीरें वगैरह खिंचवा कर एक फ़ोटो शूट कर लिया गया कि ये हमने भाई इससे बरामद कर लिया, हमने असला और ये जो चीज़ें हैं वो इससे अहमद अली से बरामद कर ली हैं। तो अब यही बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों ऐसा पुलिस एहलकारों ने किया। वो बात अब खुलकर सामने आई है कि क्या ताल्लुक़ था। 4 साल से ये जो पुलिस एहलकार था और अहमद अली था, ये आपस में एक दूसरे को जानते थे, इनके आपस में लेन देन के मामलात भी चलते रहे थे और इस तरीके से कोई रंजिश वगैरह पैदा हुई थी इनके अंदर। ये पहले ना मोटरसाइकिलों पे घूमता था हमारी दुकान के आगे से, ठीक है ना। ये फिर यानी कि सलामदा लेनी शुरू की, इसने तेल बदली करवाया, फिर इसने चैन करवाली, सेट लगा लिया, इस तरह ये दोस्त बन गया। बाद में इसने 50,000 रुपये धारा मांगा, ठीक है ना, हमने इसको नकार कर दिया। फिर इसने 10,000 रुपये मांगा, इसको दे दिया। फिर 5,000 मांगा, इसको दे दिया। जब इसने 50,000 धारा मांगा, मैं कहा भजन 50,000 की गुंजाइश नहीं है, कामों के हालात नहीं है, तो मेहरबानी करें 50,000 नहीं है। फिर इसने तड़ी लगाई, चंद दिनों में मैंने आपको पकड़ना है, अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। मेरे बेटा जब गाड़ी घर लेके गया दुकान से, गाड़ी उसने खड़ी की, खड़ी करके अंदर दाखिल हुआ, 2 मिनट बाद दरवाज़ा खड़का है। हुमैर और शवेब और प्राइवेट 12 से 15 आदमी, उनको भी मैं जानता हूँ, कुछ चंद लोगों को, 2-3 लोग हैं मिसी बरादरी के, और भी 1-2 लड़के हैं जो। ये तमाम तर कहानी हकीकत, ये जो FIR हुई, छोड़े जो आपके घर हुआ, ये बात आपने DIG ऑपरेशंस और आला अफसरान को बताई है कि ये जो अहमद अली है और ये जो आपका पुलिस कांस्टेबल है उमैर जो आपको तंग करता है, ये पहले से इनका आपस में ताल्लुक़ रहा है? ये सर मैंने ना सबसे पहले ही खुली कचहरी में दरखास्त दी है। खुली कचहरी में हम गए हैं, उन्होंने जो दरखास्त थी उन्होंने मारक कर दी SP सदर ग्रीन टाउन को। ग्रीन टाउन SP साहब ने मुझे हफ्ते वाले दिन बुलाया, उन्होंने मेरी बात सुनी, कहता जी बहन बैठे हैं आप, क्या मसला मसाइल है भाई, वो आपका सारा मसला आपको इंसाफ मिलेगा। बाद में वो शवेब और महर को बुलाया और वसीम 2 फूलों वाला, वो रेड के अंदर नहीं था, लेकिन वो उसने जब पर्चा दिया SSO से पूछ के पर्चा दिया। इन्होंने जब पर्चा दिया, फिर मैंने पूछा भजन ये मेरे ऊपर इतना शद्दत कर रहे हैं, घर वालों के ऊपर मुझे इंसाफ चाहिए। आगे से SP साहब कहते हैं, आप उन्होंने भी कहते हैं जाओ, हमें भी बोलता जाओ आपको इंसाफ मिलेगा। फिर उन्होंने पीर वाले दिन हमें जब बुलाया, पीर वाले दिन गए हैं, सिर्फ 2 मिनट या 2.5 मिनट की बात होगी, उन्होंने उनको भी भेज दिया। हमारी बात ही नहीं सुनी। हुमैर किसने जितने आपकी बात नहीं सुनी? SP साहब ने दोबारा हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने अपनी पट्टियाँ पढ़ा दी थी। SP साहब ने दोबारा हमारी कोई बात नहीं सुनी। मैं तरले लेती रही, मिन्नतें करती रही, सर जी हमारी बात तो सुने पूरी। उन्होंने कहा ठीक आप जाएँ घर, बस ठीक हो गया। ये आला शहनशाह अफसर कौन से SP थे ये? कहाँ के SP थे? SP ग्रीन टाउन, SP सदर ग्रीन टाउन। ठीक हो गया। मेरे कपड़े फाड़े। अल्लाह के हुक्म से ये कपड़े फाड़े गए। मेरी बच्चियाँ गवाह है, मेरी 9 साल की बच्ची है, वो भी देख देख के रोती रही है, मेरी मामा को छोड़ दो, मेरी मामा के अंकल कपड़े ना फाड़े। 10 महीने पहले इन्होंने मेरे ऊपर भी 381/411 का पर्चा दिया। जिस आदमी की बाइक गुम हुई वो एक बैंक मुलाजम था। आप पे पहले भी पर्चा हुआ? हाँ जी, इन्होंने मेरे पर, उमैर ने पर्चा दिलाया मेरे ऊपर। वो भी इसी उमैर ने पर्चा दिलाया था आप पे? अभी भी इसी उमैर ने कार्रवाई की? तो उस वक्त अली नहीं, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि एक पुलिस एहलकार जो कि पुलिस कांस्टेबल है, या वो सब इंस्पेक्टर है, वो SHO है, वो DSP है, कोई भी है, क्या वो इस हद तक इस मुल्क में इस हद तक ताकतवर है कि वो किसी को भी अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पर इस हद तक नुकसान पहुंचा सके, उसके ऊपर बार बार पर्चे दे सके, उसकी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बना सके? क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं नाफिज किया गया? क्या इस मुल्क में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके? आखिर ये वर्दी के अंदर ये बदमाशी क्यों होती है? आपको मज़ीद भी बताते हैं। आप मुझे बताएं कि ये आप पे पर्चा हुआ, क्या पर्चा हुआ आप पे? ये जब इन्होंने मेरे पर 381/411 का पर्चा दिया, तो ये ग्रीन टाउन का रैशी था आदमी,
तो उन्होंने वो बैंक मुलाजम था, उसने स्टाम्प करके दिया अदालत में जाके जज साहब के सामने, ये मेरा ऐसा चोर नहीं है, कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है, तो ये मेरा चोर की होड़ था, ये पुलिस वालों ने चोर आपके ऊपर डाला है। तो लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, आप अच्छे रहायशी शहरी हो, पाकिस्तानी हो, आप मेरे भाई हो, मेरे लिए काबिल एहतराम हो, मैं आपके साथ चलता हूँ। वो जज साहब के पास मेरे साथ गया, उसने स्टाम्प लिख के दिया, ये उसकी बाइक के मुकम्मल मेरे पास कागजात मौजूद हैं। जो इसका उसकी मतलब बाइक- है कि एक चोरी की वारदात का तफ्तीश के दौरान किसी को भी उसके अंदर घसीट दिया गया और उसको जो है वो उस वारदात का मुलजिम बना के अदालत में पेश कर दिया गया, ना कोई तफ्तीश की गई। और बाद में साइल अदालत में ख़ुद पेश होता है, वो मुद्दई अदालत में ख़ुद पेश होता है और मना करता है कि ये मेरा मुलज़म नहीं है, इसको जो है वो वापस भेज दिया जाए। और इस पर फिर अदालत ने क्या फ़ैसला दिया? अदालत ने फैसला दिया, मैं तो अपनी लाइफ में पहली मरतबा अदालत के अंदर गया, जज साहब ने बोला बरी शो बरी शो बरी शो, यानी कि अब आपको मैंने बरी कर दिया। बाद में कुछ अरसे बाद मेरा ऊपर मोबाइल का बरी का स्टेटस लग गया। फिर अदालत ने आपको उस मदई के बयान के ऊपर बरी कर दिया। फिर इन्होंने 411 दी झूठी, ठीक है। किफ्स कॉलेज से मैंने सामान लिया, स्क्रैप ली, इन्होंने वो झूठी बाइकें डाल के मेरे ऊपर 2 बाइकें झूठी डाल के थाने के अंदर से निकाल के, अली हमज़ा सब इंस्पेक्टर, जिसको 2 फूल लगे हुए थे, 2 फूल से वो 1 फूल पे आ गया, ठीक है। और खुरम शहजाद इंसाफी पहले भी हुई, लेकिन इंसाफ होकर रहता है, चाहे दुनिया की अदालत में या अल्लाह की अदालत में। ना इंसाफ़ी इनके साथ पहले भी हुई इनके बकौल, और उसमें जो है बाइज़्ज़त बरी कर दिया इनके बकौल अदालत ने। और फिर उसके बाद पुलिस वाले फिर से तंग करने की कोशिश करते हैं। पुलिस, मैं एक महकमे को बुरा भला नहीं कह सकता, पुलिस का अगर डिपार्टमेंट आज है तो तब भी हम सब महफूज हैं, क्योंकि पुलिस ही हमें चोरों डकैतों से बचाती है। एक पुलिस का जो काम कर रहे हैं खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन जो पुलिस के अंदर काले भेड़े हैं इनका इलाज वाकई होने वाला है। और कहीं किसी हद तक ये भी देखा गया है कि जो DIG ऑपरेशंस हैं या जो आला अफसरान हैं वो इनका इलाज करते रहे हैं। DIG ऑपरेशंस की कार्रवाई जो है वो इस तरह की काली भेड़ों के ख़िलाफ़ भी जारी है, क्योंकि DIG ऑपरेशन ऐसा कहते हैं, मैं नहीं जानता, वो इस बात को क्लेम करते हैं कि काली भेड़ों के ख़िलाफ़ मैं बहुत कार्रवाई कर रहा हूँ। और ऐसे भी मामला हैं कि DIG ऑपरेशंस ने पकड़ के जो इस तरह के काले भेड़े हैं ना पुलिस के अंदर, पकड़ के ना हवालात में डायरेक्ट बंद कर दिए हथकड़ी लगा के। लेकिन इस सब के बावजूद इन काली भेड़ों के सर पे जूं तक नहीं रेंगी और इस तरह के मामला जो हैं वो पेश आते रहते हैं। ये जो वाक़या आपने सुना, मैं नहीं जानता कि इनका बेटा अहमद अली वाकई मुल्ज़म है या किस हद तक इसका जुर्म है और इसे वाकई ये असला बरामद हुआ है या नहीं हुआ। जो FIR में बताया गया है कि अहमद अली को एक पार्क से गिरफ़्तार किया गया और जो इनके वालिदैन बताते हैं कि अहमद अली को इनके घर से गिरफ़्तार किया गया है। ये तो वैसे ही मतनाज़ा लग रही है, इस FIR की भी तफ्तीश होनी चाहिए बाकायदा तौर पे। और यकीनी तौर पे जो इनके मोहल्लेदार होंगे जिन्होंने सारा वाक़या देखे वो भी ये बात बता सकते होंगे कि अहमद अली को कहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। और साथ ही साथ क्या हमारे मल्लेदार तैयार है हमारे साथ चलने के लिए, गवाही दी है थाने जाके हमारे मल्लेदारों ने भी। मल्लेदारों ने थाने में जाके इनके बकौल गवाही दे दी है कि अहमद अली को घर से गिरफ़्तार किया गया है। इसका मतलब है कि ये FIR जो है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। बात सिर्फ इतना करना चाह रहा हूँ कि पुलिस को किसी भी तौर पे कोई ऐसा कानून नहीं है कि पुलिस एहलकार किसी की घर की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करे, वो बग़ैर किसी लेडी पुलिस एहलकार के और किसी भी मुल्ज़िम की माँ बहन बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाएं या फिर उनके कपड़े फाड़े जाएं। बिल्कुल भी ऐसा कोई कानून जो है वो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है और अगर ऐसा होता है तो इनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। आपको बताऊं कि इस वक्त जो है मैं नहीं जानता कि किस हद तक ये मुजरिम है, किस हद तक ये मासूम है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो इनकी कहानी थी वो आपको सुना दी गई है। और साथ ही साथ इनके ऊपर जो मुकदमात हुए हैं वो भी मेरे पास हैं और जो SSP इन डिसिप्लिन और दीगर पुलिस अफसरान को जो एप्लीकेशंस दी गई हैं उसमें भी जो है वो इनके मामला जारी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आला पुलिस अफसरान हैं वो इनके साथ इंसाफ करेंगे या फिर वो कोई मेरिट का फ़ैसला करेंगे, जो सबूत उनको मसूल होते हैं अगर इनके ख़िलाफ़ भी, तो उस पर भी वो कार्रवाई मेरी तरफ से अमल में ला सकते हैं। मेरी मरियम नवाज़ से हाथ बांध के अपील है वज़ीर आज़म से, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी गली में आके, हमारे घर में आके इंक्वायरी करे, अगर मुजरिम हमें सज़ा दें। हमारा मेरिट पे फैसला हो, ठीक है, थाना ग्रीन टाउन के अंदर ना हो,
किसी और जगह पे हमारी तशवीशी हो, हमारा उधर जाके केस हो, यानी कि हमारे ऊपर कोई मेरिट का फैसला, मैं गलत हूँ तो मेरे अच्छा। ऊपर गलत FIR दें।